ऑपरेशन है। कौन सा? अब 7 दिनों तक आपका इलाज होगा। काहे का इलाज? डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब हमारे हाथ में दर्द है, दवाई दे देगा। हमारे सिर में दर्द है, दवाई दे, बुखार है, दवाई, हर बीमारी की दवाई मिल जाएगी। पर डॉक्टर से कहो, महाराज डॉक्टर साहब हमारा मन बड़ा चंचल हो रहा है, हमारा मन बड़ा गंदा हो गया है, तो इस मन के इलाज डॉक्टरों के पास हैं? दुनिया के कोई भी टॉप डॉक्टर को दिखा देना। हाँ जी, तन के डॉक्टर तो लाखों मिल जाएंगे साहब, पर मन का डॉक्टर तो केवल भागवत जी हैं। भागवत जी ही आपके मन का इलाज कर सकती हैं। 7 दिन तक आप यहाँ बैठ के अपना इलाज करा रहे हैं। काहे का इलाज? अपने मन का इलाज। ये मन जो हमारा बहुत भागता है ना, चंचल है ना, पकड़ में ही नहीं आता, भागता रहता। इसलिए मन को पकड़ना है, मन को वश में करना है, मन को कंट्रोल करना है, मन को साधना है, तो सत्संग की और गुरु की शरणागति ग्रहण करनी पड़ती है। सांप चलता है तो सीधा चलता है कि टेढ़ा? बताओ। सांप कभी सीधा नहीं चलता, सांप हमेशा यूं यूं चलता, टेढ़ा चलता। लेकिन वही सांप जब बिल में घुसता है तो सीधा घुसता है कि टेढ़ा? टेढ़ा घुसेगा ही नहीं। आपका मन संसार में चलने के लिए देखो कैसे चल रहा है। आपका मन भी संसार में ऐसे सांप के जैसे टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है। लेकिन टेढ़ा टेढ़ा ये बिल कौन सा है? बोला मोक्ष का द्वार, भगवान की प्राप्ति, भगवान तक पहुंचना है, तो टेढ़ा मन जा ही नहीं सकता। बिल में घुसने के लिए सांप को भी सीधा होना पड़ता है। उसी प्रकार जब तक मन को सत्संग नहीं मिलेगा तब तक ये सीधा हो ही नहीं सकता, और सत्संग मिलकर सीधा हो गया तो सीधा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, बिल में घुस जाएगा। अर्थात ये बिल कौन सा है? मोक्ष, भगवत प्राप्ति। यही है मन को कंट्रोल करने का उपाय, साधन करने साधने का उपाय। रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होय, उचित सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तो। वो स्वामी तुलसी जी, दास जी अपने मन को बहुत समझाते हैं। अच्छा, आप लोग अपने मन से बातचीत करते हैं कि नहीं? मैया पड़ोसन से फुर्सत मिले तो मन से भी बातचीत हो। पंचायत करने से समय नहीं है लोगों को। जरा अकेले में बैठा करो, और अकेले में बैठ के मेरी माँ अपने मन से पूछा करो, मन तू क्यों इतना भागता है? क्यों हमें इतना तंग करता है? क्यों हमें परेशान करता है? पड़ोसन ने महंगी साड़ी लाई तो मन बार बार जा रहा, हमारी कब आएगी, हमारी कब आएगी, हमारी कब आएगी। पड़ोसन का रानी हार बन गया, देख देख के मन जला जा रहा है, हमारी कब आएगी। मन बड़ा परेशान। तुम्हें कोई दुख नहीं है, ये तुम्हारा मन जबरदस्ती तुम्हें जलाता रहता है, तुम्हारा मन तुम्हें जबरदस्ती तंग करता रहता। तुम्हें क्या कष्ट है बताओ? जितना भी तुम्हारे जीवन में कष्ट है उसमें 99% कष्ट मन का है, मन की इच्छाओं का है। शरीर का कष्ट तो कभी कभी होता है, वो भी दवाइयों से ठीक हो जाता है, पर ये जो मन का कष्ट है ना, ये जल्दी मिटता नहीं है ना मैया जी? इसलिए हम कहा करते हैं कि मन को सीधा करो, है ना? मन से जरा बात किया करो। मन इतना क्यों परेशान होता है? पड़ोसी जैसा है अच्छा है, उसके लिए प्रार्थना कर अच्छा रहे। हम क्यों उसके चक्कर में परेशान हो? हमें परेशान नहीं होना। मन तू ना लगी यहाँ, ना बेटी में लगना बेटे। मन को कहो चल मन, कहाँ जा रहा है? ये मन कर रहा है थोड़ी सी चाय पी लें। जबरदस्ती चाय ठूसे जा रहे हैं, जबरदस्ती। कोई सेंस नहीं है चाय का, है? चाय से पेट भरता है? एक आदमी को शुगर की बीमारी थी, 400 उसकी शुगर थी। डॉक्टर कहते थे चाय ना पीना, लेकिन वो उसका मन, महाराज चाय के बिना मरेंगे तो मर जाएंगे, पर चाय लो।
मर जाएंगे पर चाय नहीं छोड़ेंगे। ये किसके गुलाम हैं? ये मन की गुलामी। अंग्रेजों की गुलामी तो छूट गई, मुगलों की गुलामी छूट गई, लेकिन तुम फिर गुलाम हो गए अपने मन के। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, वह व्यक्ति समझदार नहीं है जो मन का गुलाम है, वह व्यक्ति समझदार है जिसने मन को अपना गुलाम बना रखा। इसे गुलाम बनाओ, क्या इसकी गुलामी करना? मन की गुलामी ना करो। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट 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 मिटे तो झटपट दर्शन हो। ये मन की जो गति है अटपटी है, ये सबके, ये मन अच्छा बताओ सबको ही परेशान करता है। छोटे से लेके छोटा सा बच्चा होगा ना 2 साल का, उसका भी मन परेशान करने लग जाता है। उसे खिलौने ना दो तो रोता, हमारे मन का खिलौना नहीं मिला, हमें ये चाहिए था, माँ ने वो दिला दिया। हमें टॉफी नहीं मिली, ये वाली नहीं, वो चाहिए। उसका भी देखो मन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, उसका भी मन हमसे परेशान, टॉफियों के लिए, खिलौनों के लिए परेशान करने लगा। मन ही तो है। मन बच्चों को परेशान करता है, सिर्फ बच्चों को नहीं। थोड़ा जब बड़े होते हो तो खिलौनों से, टॉफियों से मन हट जाता है और मन फिर यहाँ वहाँ भागने लगता है ना? फिर विषयों की ओर, भोगों की ओर मन भागने लगता है। थोड़ा और बड़े हुए तो जमीन जायदाद, बेटा बेटी, तेरा मेरा में मन लगने लगता है। फिर और बड़े हुए तो जरा हमारी भी प्रतिष्ठा हो, हमारा भी पद हो, हमारा भी नाम हो, हमारा भी ये हो, ये मन यहाँ यहाँ भागने लगता है। ये सारी जिंदगी मन नचाता है और हम इसकी गुलामी करते हैं। हमें, आपको पता ही नहीं चला कि आपको परेशान कौन कर रहा है। जैसे कोरोना वायरस जब पहली बार आया तो 2-4 महीने तो समझने में लग गया कि ये चीज क्या है, ये है क्या, पता ही नहीं चला ये क्या है, कैसे काम करता है, क्या होता है। पहले तो यही लगता था जिसको कोरोना हो गया वो मर ही गया। ऐसा जब फर्स्ट वाला कोरोना आया सबको यही डर था, जिसको हो गया वो मर गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिनको हुआ वो ठीक हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि कोरोना को समझने में 4 महीना लग गया। फर्स्ट कोरोना में जब आया तब की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार उसे तो 4 महीने में समझ लिया गया हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा। लेकिन ये जो तुम्हारा मन रूपी कोरोना है ना, इसे तो तुम 70 साल के हो गए, अभी तक तुम समझ ही नहीं पाए कि मन क्या है। क्या है तुम्हारा मन? कब संतोष होगा तुम्हारे मन को? सारी जिंदगी इसके पीछे घूम लिया, कोई संतोष नहीं, कोई संतुष्टि नहीं मिल रही महाराज। क्यों? इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि एक संत जी कह रहे थे, सुनो, चाह गई चिंता मिटी, मनवावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही सहंसा। जिसे कुछ नहीं चाहिए वह अमीर है। आपको 7 दिनों में अमीर बना दिया जाएगा। आपका भटकता हुआ मन 7 दिन में शांत हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है। भागवत जी के चरणों में, भगवान के चरणों में आपका 7 दिन में मन कंट्रोल होगा। अब हम इस विषय में आपको आखिरी दिन बात करेंगे कि कुछ फायदा हुआ, आप कहेंगे हाँ या ना। किस किस को फायदा होता है 7 दिन मन लगा के सुनिएगा। अब यदि हमें स्मरण रही ये बात तो हम 7वें दिन आपसे पूछ लेंगे, और ना पूछ पाए तो आप ही बता देना कि महाराज जी 7 दिन में हमारा मन ठीक हुआ कि नहीं। ठीक है, तो शुरू करें फिर ऑपरेशन। शुरू करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? सत घन, चित घन, आनंद घन। भगवान करते क्या हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार। भगवान
कि भक्ति करने से मिलता क्या है? समस्त दुखों से छुटकारा। ऐसे भगवान को, राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सत घन चित घन आनंद घन, सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान सत्य है। अच्छा बताओ, इस दुनिया में सत्य क्या है? उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब सपना है। ये दुनिया में हम जो देख रहे हैं सब सपना है। फिर अपना क्या है? अपना क्या है? क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना। मैं अपना क्या है? अपने तो भगवान। और बाकी फिर ये रिश्तेदार कौन है? ये अपने नहीं है, ये सपने हैं। ये बेटा बेटी अपने हैं ना, ये अपने नहीं है। ये सब सपने हैं। पद प्रतिष्ठा ये अपनी है ना, अपने नहीं है। ये सब सपने हैं। अपने कौन है? अपने तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। भगवान अपने हैं, बाकी ये जगत के लोग सब सपने हैं, है ना। अब आप कहेंगे महाराज ये सपना कैसे है? तो आओ हम समझा देते हैं आपको। अच्छा ये बताओ, आपका लड़कपन बीत गया। अब आप लोग जब बैठ के याद करते हैं, मैं बच्चा था, मैं बच्ची थी, खेला करते थे, हाँ, गिल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेलते थे, लुका छिपी खेलते थे, पकड़म पाई खेलते थे। ये सब खेल बचपन में आपने खेला होगा ना। वो हम लोगों ने पत्थर जमा दिए, 7 पत्थर जमाते थे, उस पर फिर बॉल मारते थे उसे। वो खेल खेला करते थे। रस्सी कूदना, रस्सी ले आते थे, कूदते रहा करते थे। साइकिल का पुराना चक्का मिल जाता था, चक्का चलाते रहते थे। साइकिल का टायर चलाते थे, खूब चलाते थे। बैलगाड़ी में लोहे का रिंग लगा रहता था, वो लोहे का रिंग निकाल लेते थे। लोहे का रिंग छोटा सा होता था गोल, उसमें एक तार का वो अंटी बना के उसको चलाया करते थे यूं। ये सब गेम हुआ करते थे उस जमाने में। आज के तरह बच्चों की तरफ फैसिलिटी तो हुआ नहीं करती थी कि मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। हमारे ज़माने में तो गेम खेलना भी हमें ही होता था और गेमों का आविष्कार भी हमें ही करना पड़ता था। गेम भी बनाओ और गेम खेलो भी। आज के बच्चों को तो बहुत सुविधा, आज के बच्चों को बहुत सुविधा है। कुछ नहीं करना, टीवी ऑन करो, कंप्यूटर ऑन करो, मोबाइल गेम चालू। हम लोगों को, हम मिट्टी के ट्रैक्टर ट्राली बनाया करते थे, मिट्टी के। अभी जैसे बारिश चल रही है ना, हम मिट्टी का पपीहा बनाया करते थे। आपको आता कि नहीं? हमें आता था। हम जैसी बारिश आती ना, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम जिस जिस गेम को खेले हैं वो बता रहे हैं। हमारे टाइम पे हर समय का अलग गेम हुआ करता। बरसात के गेम अलग होते थे, सर्दियों के खेल अलग होते थे और गर्मियों के अलग। क्या होते थे? जब धान कटती थी ना, तो धान जब कटती थी तो धान का वो बचता था, प्यारा बोलते हैं उसको, है ना, वो बचता था। उसमें हम लोग गुलाटी मारते थे ऊपर से। वो ऊपर बड़े पहाड़ जैसा रख जाता, ऊपर चढ़ते और जोर से कूदते। ये उस समय का खेल था, कूदते रहते, है ना। बारिश आई तो तालाब में सीधा जाके ऊंचाई पे चढ़ गए, पेड़ पर चढ़ गए। भाई जैसे नदियों में बाढ़ चल रही है, हम लोग क्या, अब जी बरसात का खेल था, पपीहा बनाते, मिट्टी का गोल गोल बनाते, 2 छेद करते, और वो बहुत बढ़िया बजता था। हमसे बजाना आता था उसको, बनाते भी थे और बजाते भी थे। ट्रैक्टर ट्राली बनाया करते थे, मिट्टी के चक्के बनाए, ट्राली बनाई, ट्रैक्टर बनाए, चलाते थे उसको, खेलते थे छोटे छोटे में। और पेड़ों में चढ़ चढ़ के पानी में कूदते थे, उलट गुलट के। 4 बार तो हवा में ही उलट जाते थे, हाँ, पूरी नदी पार कर जाते थे। हमें लग, आज जब हम बड़े बड़े गेम देखते हैं ना, तैरना, ये तैराकी लोग तैरते हैं, हमने कहा ये सब तो हम लोग बचपन में फ्री में करके छोड़ दिए, जो ये पैसों में कर रहे हैं। खूब तैरते थे, बड़ी बड़ी नदियां तैर जाते थे। बहुत बाढ़ आती थी ना, बाढ़ में नदियों का पाट तिवल हो जाता था, 3 गुना बढ़ जाता था। वो 3 गुना पाट तैर के पार कर लेते थे। फिर ये सब गेम हुआ। हम लोग पेड़ के ऊपर रेडी खेलते थे, पकड़म पाई। किसके ऊपर? आम का पेड़ था,
आम का, महुए का, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना छायादार, उन पेड़ों में चढ़ के अब पेड़ों में पकड़ते थे। चलो रेडी खेलते हैं, पकड़ो। इस जैसे बंदर कूदता है ना इस डाल से उस डाल में, वैसे ही कूद कूद के डालों डाल हम लोग घूमते थे। पकड़ने वाला पकड़ नहीं पाता, और जो पकड़ लेता था वो दाम देता था। नीचे लाठी होती थी, उसको फेंकते थे पकड़ के लाठी को, और फिर पेड़ में चढ़, फिर वो छूता था और पेड़ में भागते थे, चढ़ते थे, उतरते थे। कितना बढ़िया अभ्यास था, शरीर स्वस्थ रहता था, इतना मजबूत हो जाता था वो। आजकल के बच्चों का शरीर जूजू हो गया है, क्यों? कुछ नहीं काम है, घर में बैठे मोबाइल, घर में बैठे कंप्यूटर। चलो माइंड की एक्सरसाइज तो हो रही है, पर शरीर की हड्डियों की एक्सरसाइज कहाँ हो रही है? आज बच्चों की जो होनी चाहिए, हमारे जमाने में दिन भर भागते थे भाई, दिन भर खेलते, दिन भर। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सत्य क्या है? यह जगत सपना है। आपको जब हम बचपन याद दिलाते हैं और आप अपने अतीत में, बचपन में जब चले जाते हैं, तो ये बताओ, आज बैठकर जब हम अपने बचपन को देखते हैं तो हमारा बचपन ही हमारे लिए अब सपने की तरह है कि नहीं? हमारा बीता हुआ कल आज सपना बन गया कि नहीं? हाँ या ना? आपका बचपन आपके लिए अब सपना है? आप जो बूढ़े हो गए उनके लिए आपकी जवानी आपका सपना हो गई कि नहीं? जवान लोग अपने बचपन को सपना, वाह क्या बचपन था, वो सपने की तरह लगने लगा। तुम्हारे सामने जो तुम्हारा वर्तमान था वही तुम्हारे आंखों के सामने सपना हो गया कि नहीं? आपका बचपन सपना बन गया या नहीं, ये जवाब दो। हाँ, आपकी जवानी आपका सपना हो गई कि नहीं बुढ़ापे में? और जब मौत की घड़ी आएगी तब आपका बुढ़ापा भी आपके लिए सपना ही होगा। और जब मरने का निकट आ जाएगा समय, तब सारी जिंदगी तुम्हें सपना ही लगेगी। ये कौन सा सपना हम देख रहे थे? सपना पूरा हो गया, प्राण निकल गए, सपना टूट गया। याद रखना, रात का सपना तब टूटता है जब आंख खुलती है, और दिन का सपना तब टूटता है जब आंख सदा सदा के लिए बंद होती है। दोनों ही सपने हैं, ना रात वाला सपना अपना हुआ, ना ये दिन वाला सपना अपना होगा। अपना कौन था? जो तुम्हारे अपने थे उसे पहचाना ही नहीं, और जो सपना था उसी को अपना मानते रहे। ये बेटा बेटी नाती पोता तेरा मेरा सब सपना है। अपना जो है उसकी शरण में जाओ। यह सत्य नहीं है। लड़कपन सपना हो गया, जवानी सपना हो गई, सब सपना हो गया। गरीब अमीर आदमी जब गरीब हो जाता है तो उसके लिए उसकी अमीरी सपना बन जाती है, और जब गरीब आदमी अमीर हो जाता है तो उसकी गरीबी उसका सपना हो जाती है। फिर ये तुम दिन रात सपने ही तो देख रहे हो, और फिर भी कहते हो कि ये संसार सत्य है। ये संसार सत्य होता तो बीता हुआ कल सपना क्यों होता? अपना ही ना रहा था। तुम जितने थे छोटे में उतने ही रहे आते, लेकिन आज तुम जवान हो गए, तुम्हारा छोटा सा शरीर कहाँ गया? कहाँ गया बता? हम जब पैदा हुए मां के गर्भ से तो हम कितने बड़े थे? इतने से थे ना, छोटे से, मां की गोद में आ जाते थे। अब तुम इतने बड़े हो गए हो तो तुम्हारा वो छोटा वाला शरीर कहां चला गया? मर गया, समाप्त हो गया। जवानी आई तो लड़कपन गया, बुढ़ापा आया तो जवानी गई। बचा क्या तुम्हारे पास? खिसक ही रहा। रेत को तुम मुट्ठी में बांध लो, वो धीरे धीरे खिसक जाएगी। उसी तरह जैसे मुट्ठी में बंधी हुई, मुट्ठी में ली हुई रेत धीरे धीरे खिसक रही है, उसी तरह तुम्हारा ये जीवन खिसक रहा है। और तुम कहते हो ये मेरा है। रेत को कोई आज तक पकड़ सका है ना? तो तुम जीवन को पकड़ लोगे, ये तुम्हारी नादानी है, तुम्हारा अज्ञान है। जैसे बालू को कोई पकड़ नहीं सकता, पकड़ लो तो टिका नहीं सकते हो, वो खिसक जाएगी। उसी तरह लड़कपन खिसक गया, जवानी खिसक गई, ये बुढ़ापा भी धीरे से खिसक जाएगा। बचा क्या? केवल सपना। सब सपना देखा, छुट्टी चलो।
अपना क्या है, अपना जो था उसकी तरफ दे। सब सपने में लगे हैं, अरे छोड़ो सपना, अपने को पकड़ो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। वो अपने हैं, हम ये नहीं कहते कि काम धाम छोड़ दो, नाना। काम करते हुए अपने भगवान का स्मरण करते रहो, ये सोच के कि यही हमारे हैं, ये सब हमारा नहीं है। अज्ञानवश लोग कुछ का कुछ करते हैं, कुछ का कुछ कहते हैं। ये सब अज्ञान का पर्दा पड़ा है, यही माया का पर्दा है, यही माया है। मम माया दुरत्यया। इसलिए मेरी माँ, अपने आप को माया से बचाना हो तो भगवत शरण में चले जाओ। ये माया बड़ी दुस्तर है, अर्थात बड़ी प्रबल है, अर्थात पकड़ लेती है, छोड़ती नहीं। ये बहुत नचाती है माया, भगवान की बड़ी नचाती है। जैसे 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 सूर्य को बादलों ने ढक लिया, देखो अभी भी बादलों ने ढक रखा है किसको? जैसे सूर्य को बादलों ने ढक लिया, और कई बार तो बादल ऐसे ढक लेते हैं कि दिन को ही लगता है रात हो गई। हाँ या ना? देखो अभी भी ऐसा लग रहा शाम हो गई, जबकि अभी बहुत वो माहौल नहीं हुआ जो शाम को गोधूली बेला का होता, लेकिन अभी से लग रहा है बादलों ने घेर रखा है सूर्य भगवान को। बादलों ने जैसे सूर्य को ढक रखा है, उसी तरह हमारे ज्ञान रूपी सूर्य को भगवान की माया रूपी बादलों ने ढक रखा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है, अभी पता ही नहीं चल रहा है कि दिन है या नहीं है, हा? उसी तरह माया ने ढक रखा है। इसलिए भगवान से कहा करो, हे नाथ हमें अपनी माया से बचा लो। हम तो बच नहीं सकते, फिर कौन बचाएगा? भगवान की माया से हमें कौन बचाएगा? कौन बचाएगा बताओ? मैया जी, मैया जी बता दो, भगवान की माया से हमें कौन बचाएगा? जिसकी माया है वही बचाएंगे, अर्थात भगवान। इसलिए भगवान से कह दो, नाथ हम आपके हैं और आप ही हमें अपनी माया से बचाओ। वो कृपा करेंगे तो बचा लेंगे, क्योंकि उनकी आंखों में हमारे लिए करुणा भरी है ना। हाँ, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। भाई निर्णय कर लो, 2 या 3। हाँ, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, करामात क्या उनके चरणों की रज में। जा कर के गौतम की नारी से पूछो। गंगा का पानी भी यदि एक जगह गड्ढे में भर जाए तो वह गंगा का पानी भी अशुद्ध हो जाता है। हाँ या ना? इसलिए एक गड्ढे में ना रहो, फिर कहाँ कहाँ जाएं? थोड़े दिन के लिए अयोध्या जाया करो, सरयू स्नान किया करो। थोड़े दिन के लिए जगन्नाथ जी जाया करो, जगन्नाथ जी का दर्शन किया करो। थोड़े दिन के लिए वृंदावन आया करो, बिहारी जी का दर्शन किया करो। थोड़े दिन के लिए द्वारिका जाया करो, द्वारिका जी का धीश जी का दर्शन किया करो। थोड़ी दिन के लिए 6 माह के लिए वहाँ चले जाया करो, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी। भगवान का चिंतन हुआ करेगा। अब दिन भर घर में ही पड़े रहते हो, बच्चे बड़े बड़े हो गए, काम धाम सब संभाल लिया, तुम्हारा कोई काम है नहीं। तीर्थ यात्रा करने जाना चाहिए पर मन निकलते नहीं घर से। नहीं नहीं, घर में हमारे बिना क्या होगा घर में? अच्छा, तुम्हारे बिना कुछ नहीं होगा। वाह वाह वाह।
ये लोगों का बड़ा अज्ञान है, उनको लगता है हमारे बिना कैसे काम चलेगा। कई लोग इसलिए घर छोड़ के नहीं जाते कि हमारे बिना कैसे होगा। इनका तो मरने का भी मन नहीं है, वो तो यमराज जी जबरदस्ती ले जाते हैं, चल। यदि यमराज जी अपने मन से कह दें, अपने मन से मरना, तो कोई ना मरे, कोई मरे ही नहीं, बूढ़े बूढ़े ना मरे। एक बूढ़ी मैया बड़ी परेशान थी, 95 साल की उम्र थी। जो भी जाए सब कहें हे भगवान उठा लो, तो वो सब पे नाराज, क्यों हम तुम्हारे बाप का खाती हैं, क्यों उठा लो। जब देखो मुंह उठाए चले आए, उठा लो उठा लो, क्यों उठा लो, हम अपना खा रहे हैं, अपना जी रहे हैं, तुम्हें बड़ी चिंता है हमारी, क्यों उठा लो। मरने की स्थिति थी तो लोग कहते थे भगवान उठा लो, तो वो नाराज होती थी, क्यों उठा लो। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान यदि तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दें तो आदमी कभी मरे ही ना। आप सब चाहते हैं ना कि हम ना मरें, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। इसलिए हम तो कहते हैं अभी से तैयारियां चालू कर दो मरने की, पैकिंग शुरू। पुण्य पैक कर लो, अच्छाइयां पैक कर लो, हाँ, जो बुराइयां हैं उन्हें निकाल निकाल फेंक दो, यही तैयारी है। अब वहाँ के लिए गुजिया लड़ुआ ना बनाने लग जाना कि महाराज जी ने कहा है तो चलो गुजियाँ बनने लगे, लड्डू बनने लगे। ये सब काम नहीं आएगा वहाँ। तो भगवान के यहाँ जाना पड़ेगा, यह सत्य है। इसलिए सुखदेव जी बचपन से ही सब छोड़कर चले गए। हमें भी थोड़ा थोड़ा मन घर से हटाना, अभी से देखो, अभ्यास बनेगा तो मन हटेगा, अभ्यास नहीं बनेगा बिल्कुल नहीं हटेगा मन। इसीलिए तीर्थ यात्रा बनाई गई है, इसलिए तीर्थ बनाए गए हैं कि एक एक माह के लिए भी तीर्थों में गए, 15-15 दिन के लिए भी, तो 15 दिन के लिए बच्चों से मन हट गया, तो यह एक अभ्यास है, मन को हटाने का यह अभ्यास है। अभी तक तुम नाती पोता घर में ही लगे रहे, अब वृंदावन आए, सब छोड़ के आए हो, मन भगवान में लगाओ, और फिर धीरे धीरे ऐसी अभ्यास बढ़ाना कि धीरे धीरे ये सब जंजाल छूटता चले। इसी से हम सबकी गति है। सुखदेव भगवान कहते हैं हमें उलझना नहीं है, हम निकल पड़े। पिताजी चिल्ला रहे हैं, पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। ऐसे सुखदेव भगवान जिनके सामने से, देवांगनाएं के सामने से जब गए तो उन्होंने कपड़े नहीं पहने, व्यास जी को देखकर कपड़े पहन लिए। कन्याओं को देखकर व्यास जी ने कहा, क्यों हमारा जवान बेटा गया तुमने कपड़े नहीं पहने, हम बुढ़े को देखकर कपड़ा पहनती हो। तब कहा कि ना, आपका बेटा इस सृष्टि में ऐसा है जिसे पता ही नहीं कि स्त्री पुरुष क्या है, आपको तो पता है। मतलब ब्रह्मा जी की सृष्टि में सुखदेव भगवान ऐसे हैं जिन्होंने काम और क्रोध को जीत लिया है, कोई वासना नहीं है। इसलिए ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। नैमिषारण्य चलते हैं, जहाँ 88,000 संत का जमावड़ा लगा है, जहाँ संत बैठे हैं और सत्संग कर रहे हैं। सत्संग कैसा? जो भी आता है भगवान की चर्चा गाता है। शौनक आदि, सनक आदि, सौनक आदि ऋषि बैठे हैं। सूत जी का आगमन हुआ, सूत जी को देखकर सब खड़े होकर प्रणाम करते हैं। सूत जी ने कहा, भाई हमें प्रणाम कर रहे हो? तब शौनक आदि ऋषियों ने कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई बल में बड़े होते हैं तो बलवान कहलाते हैं, धन में बड़े होते हैं तो धनवान कहलाते हैं, पर जो ज्ञान में बड़े होते हैं वह सबसे बड़े माने जाते हैं। चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो, पर ज्ञान में बड़ा है तो वह सर्ववंदनीय है, सर्व पूज्य, सब पूज सकते हैं। ज्ञान की सब जगह पूजा है, इसलिए ज्ञान हासिल करना चाहिए।
श्री सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं, 88,000 संतों सूत जी को नमस्कार करते हैं और प्रश्न करते हैं, हमें ऐसी कथा सुनाओ कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। हमें ऐसी कथा सुनाइए, हमारी भक्ति बढ़ जाए, हमारा ज्ञान बढ़ जाए, हमारा वैराग्य बढ़ जाए। अच्छा, कथा सुनने से क्या बढ़ता है? ज्ञान, भक्ति। इसलिए हमें अपना ज्ञान बढ़ाना हो तो कथा सुनना स्टार्ट कर देना चाहिए। कथा से भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने जब घर में टीवी के माध्यम से कथा सुनी तो कथा सुन सुन के ही आपकी भक्ति बढ़ी कि नहीं? बढ़ी ना। तो कथा ही तो भक्ति बढ़ाती है, भक्ति ज्ञान विराग। आप तो अच्छा केवल भक्ति नहीं मेरी माँ, आपका नॉलेज, आपका ज्ञान भी कथा से बढ़ा कि नहीं? हाँ या ना? फिर कथा भक्ति बढ़ाती है, कथा ज्ञान बढ़ाती है। और देखो कथा ने आपको वैराग्य भी बढ़ा दिया। सब छोड़ छाड़ के आप वृंदावन आ गए, यही तो वैराग्य है। ये तो वैराग्य है, मतलब भागवत सब देती हैं, भक्ति ज्ञान विराग आप तो। और इतना ही नहीं, विवेको वर्धते महान। अच्छा मैया ये विवेक क्या है? विवेक जानती हो? नहीं, हम बता दें। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक ना होई। ज्ञान सबके पास होता है, बुद्धि देखो ज्ञान तो चींटी के पास भी है। चींटी के पास ज्ञान ना होता तो लाइन पर ना चलती। चींटियां बिल्कुल सीधी लाइन पर चलती हैं, मतलब ज्ञान है, खाने का ज्ञान है उन्हें। बच्चे पैदा, वो भी तो अंडा रखती है चींटी, उन्हें भी तो बच्चा पैदा करने का ज्ञान है। ज्ञान नहीं होता तो बच्चे पैदा कैसे कर लेते? ज्ञान है। चिड़िया को भी ज्ञान होता है, वो भी घोंसला बना लेती है। किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गई, इतना बढ़िया वाटरप्रूफ घोंसला बनाती है, एक बूंद पानी अंदर नहीं जाता। परमात्मा जिसे पढ़ाए उसे फिर पढ़ने की कहाँ जरूरत है? मूकम करोति वाचालम। एक होता है इंसान का पढ़ाया, एक होता है भगवान का पढ़ाया। जो भगवान का पढ़ाया होता है उसे फिर कोई नहीं पढ़ा सकता, वह सबको ही पढ़ाता है, क्योंकि उसे ईश्वर ने पढ़ाया। इसलिए सुखदेव भगवान भगवान के पढ़ाए हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो किसी यूनिवर्सिटी में चिड़िया पढ़ने नहीं गई, पर नॉलेज पूरा है। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अपने आप को सत्संग से जोड़ देता है वह पूर्ण रूप से जो कहता है वह सत्य होता है। जो भगवान में समर्पित है वह जो कहेगा वह सत्य ही कहेगा, असत्य कह नहीं सकता। इसलिए समर्पण जरूरी है। भागवत में भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। ये विवेक क्या है वो हम आपसे चर्चा कर रहे थे। विवेक क्या है वो सुनिएगा। ज्ञान तो चींटी को भी है, नॉलेज तो चींटी को भी है, चिड़िया को भी है, पर उसके पास विवेक नहीं है। अच्छा ये विवेक चीज क्या है? सुन लो। यह मेरी सास है, यदि बहू कहे कि यह महिला मेरी सास है तो ये बहू बुद्धिमान है। ये बुद्धि है कि आप सास के रूप में एक्सेप्ट कर रही हो। परंतु बहू कहे कि ये सास नहीं, वृद्ध तो भगवान के तुल्य है, भगवान ही इस रूप में है। जो अपनी सास को भगवान के रूप में देखे वह बहू विवेकशील बहू मानी जाएगी। जो बेटा कहे कि ये मेरी माँ है और ये मेरा पिता है वह बेटा बुद्धिमान है। बुद्धि कहती है ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है, पर विवेक ऐसा नहीं कहता। विवेकशील व्यक्ति ऐसी बातें नहीं करेगा। विवेक तो यही कहेगा, विवेकशील प्राणी, विवेकशील व्यक्ति कहेगा ये मेरी माता पिता नहीं, भगवान ही मेरे सामने माँ बाप के रूप में बैठे हैं। वह भगवान कहकर पुकारेगा, भगवान के दर्जे से देखेगा, भगवान की दृष्टि से देखेगा।
यह विवेक, जिनका विवेक जाग जाता है वह बहुत बहुत मैच्योर हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। उन्हें फिर समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो अपना निर्णय स्वयं ले सकें और अपने निर्णय से औरों को भी आनंदित कर सकें, वह विवेकशील लोग माने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका विवेक जाग गया। विवेक जाग जाने के कारण विवेकानंद, नहीं तो उनका नाम था नरेंद्र। नाम क्या था रियल में उनका? नरेंद्र उनका नाम था विवेकानंद जी का। पर स्वामी विवेकानंद जी जब रामकृष्ण परमहंस जी से मिले, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन हैं? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी अद्भुत छात्र थे, अद्भुत व्यक्ति थे। वह सारे ज्ञानियों के पास जा जा के कहा करते थे, क्यों तुमने भगवान को देखा? तो सब मना कर देते। स्वामी जी बोले ये गुरु बनाने के लायक नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी बोले ये ठीक नहीं ज्ञान दे सकता, जो खुद अंधकार में है वो हमें क्या प्रकाश देगा? तो वो क्यों आपने भगवान को देखा, दर्शन किया? ना ना ना। सारे गुरुओं के दरवाजे से वो वापस उल्टे पांव आ गए। अंत में जब रामकृष्ण परमहंस के पास गए स्वामी विवेकानंद जी, और पहुंचे कब? रात्रि के लगभग 1:30 बजे। रात के 1:30 बजे दरवाजा खटखटा देते थे लोग। अब गुरु जी सो रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस जी, और स्वामी विवेकानंद जी रात को 1:30 बजे दरवाजा खटखटा रहे हैं। गुरु जी खोलो खोलो। तुरंत गुरु जी ने दरवाजा खोला। वो भी उच्च कोटि के गुरु थे। दरवाजा खोला। कहो बेटा कहाँ से आए हो? पहली मुलाकात थी वो विवेकानंद जी की और रामकृष्ण परमहंस जी की। पहली मुलाकात थी। कहो जी क्यों आना हुआ? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भगवान से मिलना चाहते हैं, क्या आप भगवान से मिला देंगे? रामकृष्ण परमहंस जी ने तुरंत विवेकानंद जी के बाल पकड़ लिए। बाल पकड़ के बोले ये बता अब भी मिलना चाहेगा कि 10 मिनट बाद मिलाऊं? अब भी चाहेगा? अब भी मिलाता हूं, चल। खींच के ले आए। स्वामी जी बोले, विवेकानंद जी बोले गुरुदेव आपने इस विश्वास से कह दिया कि अभी मिलना चाहेगा कि 10 मिनट बाद मुझे पता चल गया कि ये विश्वास तो उन्हीं के पास होगा जिन्होंने वास्तविक में भगवान का दर्शन किया है। नहीं, ये विश्वास सबके पास नहीं है। ये विश्वास जिसके पास होगा वही तो भगवान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान का नाम जपते हजारों लोग हैं मेरी माँ, पर उस नाम में विश्वास गिने चुने लोगों को होता है। स्वामी विवेकानंद जी चरणों में गिर पड़े। रामकृष्ण परमहंस जी ने उनके अज्ञान का अंधकार नष्ट कर दिया, और उसी दिन से उन्हें शिक्षा देकर, दीक्षा देकर उनके अंदर का विवेक जगा दिया। और जिस दिन विवेक जाग गया पूर्ण रूप से, स्वामी विवेकानंद के नाम से दुनिया जान गई। 1 0 पर, शून्य पर शिकागो में उन्होंने लेक्चर दिया था, प्रवचन दिया था। शून्य पर हमने सुना है घंटों बोलते गए स्वामी विवेकानंद जी। 36 घंटे बोले ऐसा हमने सुना। 1 0 पर, शून्य पर, खाली है, उस पर स्वामी विवेकानंद जी ने प्रवचन दिए। 36 घंटे बोले। अर्थ सारी दुनिया विवेकानंद जी के पास आकर हिंदू धर्म अपनाने लग गई। आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी को भी जहर दिया गया था, लेकिन उन पर जहर का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि भगवत कृपा जा पर कृपा राम की हुई। जहर दिया मीराबाई को तो वो जहर मीरा को भी ना मार सका, जहर दिया विवेकानंद जी को उन्हें भी ना मार सका। परंतु एक कम 40 साल की उम्र में अपनी ही मृत्यु से वो चले गए। क्यों चले गए? इतनी कम उम्र में स्वामी विवेकानंद जी चले गए। प्रश्न खड़ा हुआ क्यों चले गए? और जीना था। स्वामी जी ने कहा जिस उद्देश्य के लिए आया था धरती में वो पूरा हो गया, वो पूरा हो गया कार्यक्रम, तो जाऊं अब यहाँ रह के क्या करूं? और भी तो बहुत सारे कार्य हैं अच्छे लोगों के, यहीं बस थोड़ी काम होते हैं। अच्छे लोग तो कुछ दिनों के लिए आते हैं, आप तो उनका लाभ ले लो बस। अच्छे लोगों का आप लाभ लेते चलो। वह कम समय के लिए आते हैं, अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं और चले जाते हैं। अब उस प्रकाश पे आप चलते रहो।
उस रास्ते पर आप चलते रहो। तो विवेक जागना जरूरी है। जिसका विवेक जाग गया उसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत क्या है। एक आदमी का विवेक जागा तो दुनिया को दिखा दिया। इसलिए कहता हूं बुद्धि तो सबकी जागी है, विवेक जगाने की जरूरत है। और विवेक कब जागेगा? बोले बिनु सत्संग विवेक ना हुई। बिना सत्संग के भगवत दृष्टि बनेगी ही नहीं, भगवत भाव बनेगा ही नहीं। एक शराबी हमारे पास आया, अभी कल परसों कोई बहन कह रही थी महाराज जी 15 साल से हमारे पति रेगुलर शराब पी रहे थे और बहुत दुखी थे हम, बहुत परेशान थे हम, लेकिन जब से कथा सुनने लगे हमारा घर बदल गया महाराज जी। 15 साल की वो शराब की लत अपने आप भगवान की कथा से छूट गई। क्या चमत्कार है, समझ में नहीं आया। हमने कहा यही भगवान की कृपा है। किस रूप में हो जाए कोई नहीं जानता। एक मैं गारंटी लेता हूँ, मेरी माँ कितना भी बड़ा शराबी हो उसे 7 दिन के लिए कथा में बिठाल दो। जिस दिन से वो कथा में बैठेगा, कथा ध्यान से सुनेगा, सुनकर समझ लेगा, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वह शराब की लत से छूटकर वह एक अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, एक अच्छा समाज सेवी बन जाएगा। उसके अंदर विवेक जाग जाएगा। बिगड़े से बिगड़े आदमी को आप बिठाल दीजिए हमारे सामने। भागवत जी का ये प्रभाव है, भागवत जी सुधार देती हैं, हृदय परिवर्तित कर देती हैं। भागवत जी क्या करती हैं? हृदय को परिवर्तित करती हैं। आप कितना बढ़िया हृदय परिवर्तित, अपना आप गलत रास्ते पर है ना, पर भागवत सुन लीजिए आप अपने आप सही रहा, आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कब आ गया। अभी मुझे एक मैया बता रही थी कि महाराज जी मुझे कोरोना हो गया था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, बोले 19 और 20 इन्फेक्शन चला गया था, 20 पार कर जाता था इन्फेक्शन तो वो मृत्यु के करीब था, उसे बचाना डॉक्टरों के बस में नहीं था। मैया मुझे बता रही थी कल या परसों, पता नहीं वो यहाँ बैठी हैं कि नहीं। तो वो मैया कह रही थी महाराज जी मैं बिल्कुल, डॉक्टरों ने कह दिया था मर जाएंगे, अब इसे बचाया नहीं जा सकता, इन्फेक्शन ज़्यादा है, कोरोना बहुत ज़्यादा है। तो मैं घर आई और घर में एक कमरे में बंद थी। हमने अपने बच्चों से कहा कि हमें बस कथा लगा दो। 2:30 से 6 बजे तक कथा चलती थी, तो उसे लग रहा था मरना तो है ही, कथा सुनते चलें। तो उसने कथा सुनी और देखो भगवान की कथा का चमत्कार, जिनके नाम के बल पर पत्थर नहीं डूबे उनका भक्त भला कैसे डूब जाए। कथा का आश्रय लिया, 2 दिन तक वह बेहोश सी रही मैया, पर कथा 2 दिन की सुन के तीसरे दिन की कथा जब सुनी, कहती हैं महाराज जी मैं तो केवल आपका धन्यवाद, 2 दिन पहले आई, महाराज जी मैं आपका धन्यवाद देने आई हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा तो भगवान की कथा ने की, मैं बच गई और देखो आज आपके सामने आई। डॉक्टरों ने मना कर दिया था पर मैंने कथा का आश्रय लिया तो देखो मैं बच गई। मुझे भूख भी लगने लगी, प्यास भी लगने लगी और धीरे धीरे फिर कोरोना ठीक हो गया। मैं बिल्कुल नेगेटिव हो गई, रिपोर्ट नेगेटिव आई और मैं स्वस्थ होकर आज मैं धन्यवाद देने आई हूँ। मुझे नहीं पता कि भागवत जी डॉक्टर हैं कि नहीं, लेकिन ये ज़रूर पता है कि डॉक्टरों को बनाने वाले भगवान इस भागवत जी में समाये हैं। इस दुनिया को बनाने वाला परमात्मा इसमें समाया है। वह परमात्मा चाहे तो सब कुछ हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या संभव है भगवान के लिए? इसलिए भगवान पे विश्वास रखना, वो विश्वास भगवान टूटने नहीं देंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं केवल भगवान पर विश्वास करना जानता हूँ। यदि मैंने विश्वास किया है भगवान पर तो भगवान का धर्म है कि वो मेरे विश्वास की रक्षा करें। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, भागवत जी में लिखा है योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझ में समर्पण कर देता है, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म होता है। आपको क्या लगता है, रावण ने मेघनाथ ने जब लक्ष्मण जी को शक्ति मारी तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी? आपको ये सब वाक्य पता है, लेकिन आपको ये बात कम लोगों को जानकारी है कि रावण ने जो शक्ति लक्ष्मण जी को मारी थी, वो शक्ति लक्ष्मण जी को नहीं मारी थी। वह शक्ति मेघनाथ ने विभीषण को मारी थी। अरे विभीषण को? हाँ,
रावण और मेघनाथ दोनों चाहते थे कि विभीषण मर जाए, क्योंकि विभीषण के पास ही लंका का सारा राज था। राज था ना। आज भी कहावत कहते ना, घर का भेदी लंका ढाहे, आज भी तो कहावत है। विभीषण के पास लंका की पोल थी। कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ की कमजोरी किसके पास थी? विभीषण। तो मेघनाथ ने जो शक्ति चलाई वो लक्ष्मण जी के लिए नहीं चलाई थी, एक्चुअली वह शक्ति उसने विभीषण के लिए चलाई। फिर लक्ष्मण जी को लगी क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी ने देखा कि ये विभीषण को मार रहा है, यदि विभीषण मर गए तो राम पर इन्होंने विश्वास किया है और राम की शरण में जो आ गया है उसकी रक्षा तो मैं अपने प्राण देकर भी करूंगा। इसलिए लक्ष्मण जी बीच में आ गए और वह शक्ति मेघनाथ ने जो चलाई वह विभीषण को ना लग के श्री लक्ष्मण जी को लगी। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं मरूं तो मर जाऊं, पर मेरे राम की शरण में जो आ गया है मैं उसे मरने नहीं दे सकता। उसकी रक्षा तो भगवान भी करते हैं। और श्री आचार्य जी, आचार्य कौन? लक्ष्मण जी हमारे आचार्य हैं, श्री रामानुजाचार्य। भगवान रक्षा तो करते हैं, लेकिन हमारे आचार्य जन भी हमारी रक्षा करते हैं, हमारे गुरु जन भी हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान की शरण में जाने के पूर्व हमें आचार्यों की शरण में जाना चाहिए, गुरुजनों की शरण में जाना चाहिए। धन्य हैं लक्ष्मण जी जो एक भक्त का विश्वास टूटने नहीं देते। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि तुम भगवान पर पूरा विश्वास रखो, केवल विश्वास करना सीखो। यदि विश्वास तुमने पूरा किया है तो भगवान उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे, ये मेरी गारंटी है। विश्वास तुम रखो, उस विश्वास की रक्षा भगवान करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें केवल 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 विश्वास रखना है। भागवत तो दिव्य है, स्वर्ग का अमृत तो तुच्छ है। क्वा स्वधा क्वा कथा, कहाँ कांच का टुकड़ा स्वर्ग का अमृत रूपी और कहाँ मणि भागवत रूपी। जब इंद्र को ये लगा कि हमारा अपमान हो गया, 7 दिन में जब राजा परीक्षित की कथा सुन के मुक्ति हुई मैया जी, राजा परीक्षित परम धाम को गए तो सच्ची बताएं इंद्र को अहंकार आ गया कि क्या हमारे भागवत हमारे स्वर्ग से श्रेष्ठ भागवत जी हैं। तराजू बांधा एक पलड़े पर भागवत जी को रख के तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा सर्वश्रेष्ठ था, सबसे भारी था। नीचे था, बाकी स्वर्ग हवा में झूल रहा। क्यों? इंद्र ने चरणों में भगवान के प्रणाम किया, तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र मैं भागवत ही हूं। भगवान का एक पर्याय नाम भागवत है। भगवतः आगतम भागवतम, जो भगवान के द्वारा प्राप्त हो, जो प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, जो प्रत्यक्ष भगवान हो वही भागवत है, वही श्रीमद् भागवत है। इसलिए इंद्र के अहंकार दूर हुआ, चरणों में गिर के प्रणाम किया। भागवत जी वह भागवत हैं जो परीक्षित जैसे की मुक्ति हो गई, 7 दिन में उद्धार हो गया। किसके बल से? कथा के बल से। इसलिए कथा हम सबका जीवन है, कथा मात्रैक जीवनम, जीवन बन जाए कथा। फिर देखो एक बार ये कथा नारद जी को भी सुनना पड़ा। नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करते करते जब वो पहुँचे मृत्यु लोक, तो वहाँ क्या देखते हैं? नारद जी कह रहे हैं अहम तू पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। ये जो भागवत जी हैं, नारद जी कहते हैं मैं समस्त तीर्थों में गया, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सेतुबंध, सारे तीर्थों पे, पर ना पश्यम कुत्र मिच्छरमा,
मनः संतोष कार्यकम, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। अच्छा, शांति कब मिलती है, कहाँ मिलती है मैया जी, कहाँ शांति मिलती है? जो शांति वृंदावन में आपको मिल रही है, सच्ची बताना ऐसी शांति घर में है? नहीं ना? सच्ची आप बताओ मैया क्या कहते हो, शांति है ना यहाँ? यहाँ क्यों शांति है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये वृंदावन धाम का प्रभाव है, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि आप अपने घर को घर में छोड़ के आ गए हैं और आप यहाँ सब कुछ छोड़ के आ गए हैं। और मैं आपको कहता हूँ ना कि शांति पकड़ने में नहीं है, शांति तो छोड़ने में है। आपको शांति इसलिए मिल रही है, भले आपने 2 दिन के लिए सब छोड़ा, पर सब छोड़ के वृंदावन आ गए, इसलिए शांति मिल रही है। छोड़ देने में शांति है। हम ये नहीं कहते कि सदा के लिए छोड़ के आ जाओ, हम ये कहते हैं कि घर में काम करते हुए भी ऐसे रहो कि आप पकड़े ही नहीं हैं। हमें पकड़ना, काम बराबर करना है पर पकड़ना नहीं है उसे। जैसे उदाहरण से समझो, कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है, पानी में रहता है, पर क्या पानी और कीचड़ क्या उसमें प्रवेश करता है? एक बूंद भी डालो तो कमल गिरा देता है, टिकाता नहीं है अपने अंदर। उसी प्रकार काम धाम करते हुए रहो, पर उस काम धाम के प्रति आसक्ति ना रहे। जैसे आप अभी शरीर से वृंदावन में है, उसी प्रकार घर में काम करते हुए मन को वृंदावन में रखना, शांति का अनुभव होता रहेगा। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल समझिएगा, आप लोग यहाँ बैठे हैं, सब छोड़ के बैठे हैं ना, घर छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, बेटा बेटी का भी इतना मोह अब यहाँ नहीं है जितना घर में था, है ना? जिनके बच्चे साथ में हैं ठीक है साथ में, पर जिनके बच्चे बड़े बड़े हैं घर पे हैं, फिर इतनी चिंता नहीं है जितनी घर पर रह के हुआ करती थी। अच्छा एक काम करो मैया, अपने दोनों हाथ ऊपर करो ऐसे, अच्छा कर लिया। अब एक हाथ से दूसरे हाथ को कस के पकड़ लो, जोर से, जरा दबाना जोर से, और जोर से कस के दबाओ मेरी माँ, कंजूसी ना करना, जब दबाओ, और अब छोड़ दो। अब ये बताओ, पकड़ने में सुख मिल रहा था कि छोड़ने में? हाँ जी, सुख चाहते हो तो छोड़ दो सब चीजों को। छोड़ने में शांति है, पकड़ने में शांति नहीं। आपने पकड़ा, आपको शांति नहीं मिली, छोड़ दिया तो? आप लोग क्या करते हैं, पकड़ के बैठे हैं। किसको पकड़ बैठे हैं? घर को। ये मेरा घर, ये मेरा घर। घर कभी नहीं कहता कि ये मेरा घर वाला, मेरा मालिक, मेरा घर वाला, ना, तुम पकड़े हो घर को। घर थोड़ी रोता है तुम्हारे लिए, तुम रोते हो घर के लिए। बच्चे थोड़ी रोते हैं तुम्हारे लिए, तुम रोते हो बच्चों के लिए। साहब तुम्हारे बच्चों का विवाह हो जाने दो, वो तुम्हारे लिए नहीं रोएंगे, तुम ही रोती रहती हो, मेरा बेटा बेटा बेटा। वो नहीं रोता, चूल्हे में जाओ तुम। उन्हें क्या, उनको तो अपनी पत्नी मिल गई, मौज कर रहे हैं, तुम चूल्हे में जाओ। फिर तुम्हारी मोह ममता कुछ ज्यादा, तुमने पकड़ रखा है, बेटा बेटा, मेरा नाती मेरा ना, उन्होंने तो छोड़ दिया। जाओ जहाँ जाओ, तीर्थ में जाओ, कल मर जाओ, कौन तुम्हारे नाम के 2-4 दिन, भाई 2-4 दिन क्यों कह रहा हूं मैं, एक दिन भी पूरा नहीं रोएगा कोई तुम्हारे नाम पर। रोए तो बताओ, तुम्हारे बाप दादे मर गए, तुम कितना रोए, और तुम मरोगे तुम्हारी औलाद कितना रोएगी? रोती रहेगी, काम धाम कुछ नहीं है। फिर ये जो तुम्हारी मोह ममता है, यही तो तुम्हें परेशान कर रही है, यही तो अशांति का कारण बनी है। कहते हो महाराज जी बड़ी अशांति है, बड़ी अशांति है। अशांति इसलिए है क्योंकि तुमने पकड़ रखा है, छोड़ दोगे तो शांति मिलेगी। बंदर को पकड़ने वाला व्यक्ति बंदर कैसे पकड़ता है बता दूं? एक छोटा सा घड़ा लेता है, उस घड़े का मुंह छोटा होता है, मुंह इतना सा होता है कि हाथ चला जाए, बस बंदर का हाथ चला जाए, उस घड़े को कुम्हार छोटा मुंह वाला घड़ा बनाता, पेट बड़ा है मुंह छोटा है, उसमें चने भर देता है। बंदर हाथ डालता है, मुट्ठी में चने भरता है, और चना भरता है तो मुट्ठी बड़ी हो जाती है। ऐसे हाथ डाला था बंदर, और अब मुट्ठी में चने भर लिया तो हाथ
अब क्या हुआ, घड़े में उसका हाथ फंस जाता है मुंह में, और वो घड़ा वहां पे पहले से बंधा हुआ होता है, जमीन में धंसा होता है। अब बंदर को क्या लगता है, घड़े ने हमें पकड़ लिया। लेकिन बंदर को कौन समझाए कि तूने जो चने पकड़ रखे, यदि वो छोड़ दे तो अपने आप तेरा हाथ बाहर आ जाए, लेकिन तूने चने मुट्ठी में, अब मुट्ठी बंद हो गई तो फंस गया। ये घड़ा है, घड़े का मुंह है, ऐसे हाथ चला गया, अब मुट्ठी बंद हो गई तो बड़ा हो गया कि नहीं। बंदर को लगता है कि घड़े ने पकड़ लिया, घड़े ने नहीं पकड़ा, तूने पकड़ रखा है चने को, चना छोड़, बंधन तो है ही नहीं। उसी तरह जैसे बंदर ने चने पकड़ लिए तो बंधन में आ गया, उसी तरह तुमने ये चने पकड़ रखे हैं मुट्ठी में। चने क्या है, बेटा बेटी नाती पोता हीरा मोती दुकान मकान जमीन जायदाद पद प्रतिष्ठा, ये सब चने हैं। तुमने चने पकड़ रखे हैं, अब मुट्ठी बंद है, बंधन है, ये सब छोड़ दो, अपने आप बंधन से मुक्त हो जाओगे, अपने आप टेंशन चली जाएगी, अपने आप शांति 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 शांति। घर में क्यों नहीं है, क्योंकि घर में आप सबको पकड़ के रखते हैं, और वृंदावन आके आपने सब छोड़ दिया, इसलिए शांति मिल रही है। तो हम कहते हैं घर में भी रहकर काम करते हुए सबको छोड़ के रखो। पकड़ना ही है तो केवल भगवान के चरणों को पकड़ लो, उसके सिवा पकड़ने लायक कुछ है भी नहीं। सही समय पर सही वक्त पर सही चरणों को पकड़ लेना, कहीं देर ना हो जाए। अर्जुन ने कृष्ण के चरण पकड़ लिए तो महाभारत जीत गए, और दुर्योधन ने कृष्ण के चरणों को छोड़ दिया, जबकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों को अवसर दिया था महाभारत के पहले कि मुझसे मांग लो। यदि दुर्योधन भी जिद करता, ना कन्हैया, भगवान ने कहा एक तरफ मेरी सेना है, एक तरफ मैं खड़ा हूं, क्या लोगे? दुर्योधन बोला सेना। यदि दुर्योधन कह देता सेना नहीं, मुझे कृष्ण आप चाहिए, तो बताओ जीत होती कि नहीं? लेकिन उसने भगवान को ना चुनकर किसको चुना? भगवान की। इसलिए अशांति है जब आप भगवान को छोड़कर कुछ और ऑप्शन चुन लेते हैं, तो अशांति। तुमने भी भगवान को छोड़कर अपने बेटा बेटी नाती पोता घर परिवार को चुना है। हम ये बार बार इसलिए कहते हैं कि आपको किसी कर्तव्य से भागना नहीं है। अपने बेटी के साथ रहो, बेटों के साथ रहो, पत्नी और पति के साथ रहो, काम करो, फैक्ट्री चलाओ, पैसा बहुत कमाओ, सब कुछ करो, पर सब कुछ करते हुए भी मन भगवान में लगे। भाव यही रहे कि ये कुछ मेरा नहीं है, मेरे तो सिर्फ भगवान है। इस दृष्टिकोण से चलेंगे तो काम भी होगा और मोक्ष भी मिलेगा। नहीं तो काम तो मिलेगा पर मोक्ष नहीं मिलेगा। एक चीज नहीं बनानी हमें, दोनों, हमें लोक भी बनाना है और परलोक भी बनाना है। लोक परलोक दोनों बनाना है तो जो उपाय बता रहे हैं वही करना। नहीं पैसों से परिवार से तुम्हारा लोक तो बन गया, खाने को रोटी है, समाज में नाम है, बेटा बेटी है, तुम्हारा लोक अच्छा है। लोक मतलब वर्तमान, लोक अच्छा है, पर विचार करो कि आपका परलोक कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है। आपने अपने परलोक के लिए क्या किया है, क्या तैयारियां हैं आपकी? इसलिए भागवत की शरण में जब आए, इंद्र चरणों में गिर पड़े। भागवत श्रवण करते ही अर्थात दर्शन करते ही भगवान का इंद्र का अहंकार मिटा। नारद जी महाराज कहते हैं शांति कहीं नहीं मिली। पुष्करम च प्रयागम, पुष्कर प्रयाग काशी सब जगह गए, पर धन्यम वृंदा, जब मैं वृंदावन आया तो यहाँ भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न थी, परंतु बच्चों के दुख से दुखी थी। वृंदावन में भक्ति तो जवान थी, पर भक्ति के दो बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। ये दोनों बड़े बुढ़े हो गए हैं। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को कहा कि तुम दुखी क्यों हो? महाराज कोई भागवत, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तब नारद जी को सत्कर्म की
बात पता चली, वेद वेदांत तो सुनाया, दुख दूर नहीं हुआ। तब सनकादियों ने कहा भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। हरिद्वार की पावन धरती पर नारद जी ने जब भागवत सुनी, भागवत की महिमा हुई, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भागवत की महिमा सुनते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। आप आश्चर्य मानेंगे, ये वो भागवत है जिस भागवत ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के भी दुख को दूर कर दिया। ये वो भागवत है जो स्वयं भक्ति का दुख दूर करने की ताकत इनमें है, ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर करने की ताकत इनमें है। तो क्या हमारा और आपका दुख दूर नहीं होगा? बस विश्वास रखिएगा, कष्ट दूर जरूर होगा। भक्ति ताता थैया करके नाचने लगी, कहाँ बैठूं? जाओ भक्तों के हृदय में जाकर बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ कि कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर सकता है? पुण्यात्मा तो तर जाएगा। हाँ, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो मैया जी, भागवत सुन के तर जाएगा। कौन तरा? बोले धुंधकारी नाम का पापी तर गया। तर गया? हाँ बिल्कुल तर गया, बड़े बड़े तर गए, वीआईपी पापी तर गए। धुंधकारी जैसे, धुंधकारी अपने पिता को मारता था, माँ को बड़ा प्रताड़ित करता था। धुंधकारी नाम का एक बच्चा था, अपनी माँ को पिता को बहुत मारता था। एक दिन इतना मारा, पिताजी रोने लगे, जिस बेटे के लिए मैं रोया था आज वही बेटा बड़ा होके मारता है। तब गाय का बच्चा गौकर्ण जी ने आकर समझाया, अरे पिताजी मत रोइए, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम। जबरदस्ती मोह माया में ना उलझो। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी क्यों रो रहे हैं? मेरे बेटे ने मारा। कहाँ तुम्हारा बेटा? जिसे तुम अपना बेटा समझ रहे हो वो तुम्हारा है ही नहीं, तुम ही अज्ञानी हो, हम क्या करें? मैया जी, एक आदमी, आप लोग भी वृंदावन आए हैं, किसी ना किसी धर्मशाला में आप रुके होंगे, होटल में रुके होंगे, कोई स्थान पर रुके होंगे। जिस स्थान पर आप रुके हैं, जिस कमरे को, ये मेरा कमरा है, मेरा कमरा है, आप कहते हैं ना ये मेरा कमरा, इसमें मेरा ताला लगा, इसमें मेरा सामान पड़ा है, कहते हो ना मेरा कमरा। सच्ची बताना वो कमरा तुम्हारा है? नहीं है ना। कुछ दिनों के लिए तुम्हारा है, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने भर के तुम्हारा है। इसके बाद वो कमरा खाली करना पड़ेगा कि नहीं? ये अज्ञान यही तो है, तुम्हारा है नहीं लेकिन तुम दावा ठोक रहे हो मेरी है। ट्रेन में आपका रिजर्वेशन हुआ, सीट बुक हुई, ये मेरी सीट है, सच्ची बताना तुम्हारी है? ऐसे तुम्हारे पिताजी भी कहते थे मेरी है, वो चले गए, सीट जहां की तहां है। तुम्हारे दादाजी भी दावा ठोकते थे ये सीट मेरी है, हाँ निपट गए, सीट जहां की तहां है। अपना दावा ठोकने वाले मर गए और तुम भी उन्हीं लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा रहे हो। यात्रा करो, ट्रेन में बैठ के सीट पे अधिकार ना जमाओ। यात्रा करो, जहां जाना है जाओ, तुम्हारा स्टेशन आएगा, उतर जाओगे, उसके बाद तुम्हारे अधिकार उसमें नहीं है। कुछ समय के लिए तुम्हारा अधिकार है, लेकिन तुम्हें लगता है ये मेरी हो गई, यही तो अज्ञान है। कुछ समय के लिए तुम्हारा हुआ और उस समय के लिए भी तुम्हारा है, यह निश्चित नहीं है। बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो छोड़ के जाना पड़ेगा, ट्रेन खराब हो जाए, डिब्बा में आग लग जाए, तुरंत छोड़ के दूसरी जाना पड़ेगा। फिर तुम्हारा है नहीं, दावा ठोक रहे हो मेरा मेरा। उसी तरह ये तुम्हारा बेटा बेटी तुम्हारे नहीं है, लेकिन दावा ठोक रहे हो मेरा। ये बेटा बेटी किसका है? किसके हैं? आपकी बेटी आपकी है, आपका बेटा आपका है ना। मेरी माँ, ये हमारे नहीं है, ये सब भगवान के हैं। फिर हम कौन है इनके? हम इनके सेवक हैं। सेवक कौन? संपत्ति सब भगवान की है, उस संपत्ति की निगरानी जिम्मेदारी हमारी है। ईश्वर ने हमें एक छोटी सी, तुम्हारे 2 बच्चे हैं,
एक बेटी है, एक बेटा है, या दो बेटा दो बेटी है, ये जो तुम्हारे बच्चे हैं ये तुम्हारे नहीं है, इनके असली माँ बाप भगवान हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। लेकिन ईश्वर ने तुम्हें भी ये माँ बाप बना के जिम्मेदारी दी है, पाल पोस के बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना, संस्कार देना, लेकिन ये ना कहना कि ये मेरे हैं। फिर वही बात हो जाएगी कि रेल के डिब्बे को आपने कह दिया मेरा, तुम्हारा कहां से? लेकिन अज्ञानवश लोग कहते हैं मेरा। गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी जिस बेटे को कहते हो मेरा है वो बेटा तुम्हारा नहीं है, जिस पत्नी को कह रहे हो तुम्हारी तुम्हारी नहीं, जाओ भगवान का चिंतन करो। बेटे ने मारा, पिताजी तो कल्याण कर गए अपना भागवत जी का पाठ करके। धुंधकारी ने अपनी मां धुंधली को भी मारा। आज समाज में कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं जो अपने माता को बहुत सताते हैं, अपने बच्चों अपने माँ बाप को बहुत रुलाते हैं। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में मेरी माँ 200 माताएं रहती हैं। आप लोग दर्शन करते हैं, वृंदावन आए हैं तो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जाकर मेरी वृद्ध माँओं का दर्शन जरूर करना। ये वही माएँ हैं जिन माँओं को आपके सहारे की जरूरत है। ये वही माएँ हैं जिन माँओं का अब कोई नहीं है, बच्चों ने घर से निकाल दिया। एक माँ तो आज माँ आई और कहने लगी, महाराज मेरे बेटे ने मुझे तो मेरे बाल पकड़ के मारा और निकाल दिया, जाओ यहां से। ये कलयुग में बच्चे धुंधकारी किस्म के बच्चे आज भी पाए जाते हैं। जो बच्चे अपने माँ की सेवा नहीं करते, ऐसे बच्चे आज भी यहाँ हैं। हम तो प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवान होती है, इसलिए माँ को भगवान जानकर उसकी सेवा करो, माँ को दुत्कारा ना करो, है ना मैया? माँ कौन होती है जानते हो? माँ ईश्वर तुल्य होती है। माँ भगवान का स्वरूप है। ऐसी कितनी माएँ हैं जिनके बच्चे, अभी हमें एक मैया बता रही थी अभी 2 दिन पहले कि उनका बेटा अपनी माँ से कहता था, तू हमें 10,000 रुपये महीना ला के दे, कहीं से ला, कुछ भी कर, अपने आप को बेच दे। अब देखो माँ, एक बेटा अपनी माँ से कह रहा, तू अपने आप को बेच, कुछ भी कर, मुझे 10,000 रुपये महीना ला। माँ ने कहा मैं कहाँ से लाऊं? तो निकाल दिया। वो माँ यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। कहाँ से लाएंगे बुढ़ापे में 10,000 रुपये महीना तुम्हें? ऐसे तमाम बच्चे जब माँ को ठुकराते हैं तो वो माएँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं और ये दास इन सभी माँओं की सेवा करता है। आपसे यही प्रार्थना है कि इन माँओं के लिए आश्रम, एक बड़ा आश्रम बनाने की ज़रूरत है जहाँ 1,000 माता एक छत की नीचे रह सकें। इन माँओं के लिए आप भी एक कमरा बनवा कर इन माँओं के लिए समर्पित कर सकते हैं। ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है तो एक कमरे की छत डलवा सकते हैं आप इन माँओं के लिए, या एक माँ को जीवन भर भोजन देने का आप संकल्प कर सकते हैं। कुछ भी जो भी आपको अच्छा, एक माँ को आप छत बनवा दीजिए, एक कमरे का सहयोग, छत का सहयोग, या जीवन भर भोजन देने का सहयोग। एक माँ को गोद ले सकते हैं आप मात्र एक छोटे से सहयोग से। मैया जी कहाँ से आई हैं आप? से आए, फिरोजाबाद। मैया जी कौन कौन है आपके घर में? कोई नहीं है, बेटा बेटी मेरे है नहीं। बेटा बेटी कोई नहीं है? मैया जी यहाँ इसलिए आई हैं क्योंकि मैया जी का कोई नहीं है, ना पति, ना पुत्र, ना पुत्री। कहते हैं ना जिनका कोई नहीं होता उनके भगवान होते हैं। ये समझिए कि भगवान की प्रेरणा से ये यहाँ आई हैं, और जब जिन माँओं का कोई नहीं है ऐसी माँओं की सेवा यहाँ की जाती है। ये दास अनिरुद्ध मैया, आज के बाद अब ये मत कहना कि आपका कोई नहीं है, हम सभी आपके बच्चे हैं। देखो इतने सारे बच्चे हैं आपके, ये सब बेटियां हैं आपकी, हम सब बेटे हैं आपके। हम बेटा बनकर आपकी सेवा करेंगे। जिनका कोई नहीं होता ना उनके भगवान होते हैं। कोई सहारा नहीं है अब इस उम्र में। ये माएँ रिश्तेदारों के घर भी कितने दिन गुजारेंगी,
इसलिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में इन सभी माँओं की यहाँ सेवा हो रही है, सेवा चल रही है। आप भी यदि इन माँओं का दुख तकलीफ समझ रहे हों, इन माँओं के आंसुओं को यदि देख रहे हों, तो ज़रूर इन माँओं के लिए अपने ये हाथ ज़रूर बढ़ाइएगा, ताकि इन माँओं का कुछ दर्द कम हो सके। इन माँओं को यहाँ जब सेवा होती है, इन माँओं की यहाँ सेवा होती है, ये माएँ सारा दुख दर्द भूल कर यहाँ प्रसन्न चित्त से रहा करती हैं। यदि हम किसी को सहारा दे दें और इस आपके थोड़े से सहयोग से किसी को वृंदावन धाम मिल जाए और किसी को आसरा मिल जाए, इससे बड़ा धर्म तो कोई हो नहीं सकता। इसलिए ये दास अनिरुद्ध माँओं की कथा सुनाता है। केवल कथा नहीं, माँओं की सेवा भी 200 माताएं हैं। आप लोग आकर देख लेना कि हम जो कह रहे हैं सत्य है या नहीं। 200 माताएं हैं, आप कहेंगे तो हम गिना देंगे, यदि आपको यकीन ना हो तो 200 प्लस ही हैं माताएं रहती हैं यहाँ। और माँओं की क्या व्यवस्था है, क्या सेवा है, हमें बताने में अच्छा नहीं लगेगा। आप स्वयं आवें, अपने नेत्रों से देखें, स्वयं संतुष्टि पाएं। कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए आप स्वयं देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हम जो कह रहे हैं वो यहाँ है या नहीं। ये दास इन माँओं की सेवा करता है, इन माँओं की आंखों मैया अब आप चिंता ना करिए, आपका बेटा ये दास अनिरुद्ध है और ये दास आपकी सेवा करेगा। बस बचा हुआ समय आप बिहारी जी के चरणों में लगाइए, बाकी आपकी सेवा की जिम्मेदारी ये दास अनिरुद्ध लेता है। ये दास जब तक हमारी सांसें रहेंगी तब तक हम इन माँओं की सेवा करते रहेंगे। इन माँओं के लिए आप ज़रूर एक माँओं के लिए छत का सहयोग, एक कमरे का छत सहयोग, एक छत का सहयोग एक माँ के लिए। और यहाँ केवल मैया जी केवल माँओं की सेवा नहीं हो रही है, यहाँ रोज सवेरे अन्न क्षेत्र चलता है, जहाँ 3000 संत रोज पेट भर भोजन करते हैं। अन्न क्षेत्र का भी आप दर्शन कर लो। सवेरे 8 बजे आएंगे, सवेरे सवेरे गौरी गोपाल में 8 बजे, तो आपको अन्न क्षेत्र का भी दर्शन होगा। सवेरे रोज अन्न क्षेत्र बंटता है, हजारों संत जरूरतमंद लोग भोजन ग्रहण करते हैं। आपके सहयोग से मात्र एक दिन की आप सेवा सहयोग करो तो एक दिन, आप देखो सावन का महीना चल रहा है, आप अपने पूर्वजों के नाम से, आज तो सोमवार का पर्व है, अपने पूर्वजों के, अपने कल्याण, अपने लिए एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी बंटवा सकते हैं, जहां आपके नाम की रोटियां संतों को बांटी जाएं, आपके नाम का हलवा, आपके नाम का प्रसाद संतों को बांटा जाए। और 3000 लोग जब भोजन लेंगे तो भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करेंगे, वो आपको आशीर्वाद मिलेगा। ये तो रही अन्न क्षेत्र की बात। इसके बाद भी यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, जो सवेरे 8 बजे से शुरू होकर रात्रि के 10 बजे तक चलती है। दिन भर भोजन चलता है। और आपको एक बात बताऊं, जो वृंदावन में विद्यार्थी लोग रहते हैं किराए से तो रह लेते हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, कहाँ से पैसा लाएंगे? तो गरीब परिवार के वह बच्चे जो कि किराए से रहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए यहाँ निःशुल्क भोजन रखा गया है दोनों टाइम का गौरी गोपाल जी की रसोई में। अब बहुत सारे विद्यार्थी आके भोजन करते हैं, सबके लिए रसोई खुली है। कभी भी हम तो आपसे कहते हैं वृंदावन कभी भी आना तो भोजन करने गौरी गोपाल जी की रसोई में आना। आप सबके लिए भोजन यहाँ मिलता है और उसी रसोई में हम भी भोजन करते हैं, वहीं बैठ के करते हैं। जहां आप लोग करते हैं, जो आप खाते हैं वही हम खाते हैं, जहां आप लोग बैठ के खाते हैं वहीं हम भी बैठ के खाते हैं। हम अपने लिए अलग से कुछ नहीं रखते कि हम वीआईपी खाएं, जो आप खाएंगे वही हम खाएंगे, जो रोटियां आपके लिए, जो सब्जी आपके लिए, जो चावल आपके लिए, वही हमारे लिए, हम वही खाते हैं जो आप खाते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इन सेवाओं से जरूर जुड़ना। और अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है मेरी माँ। आपकी रोटियां जब पेट में जाती हैं और वो जितना भी पुण्य करता है उसका दशांश आपके खाते में जरूर जाएगा, क्योंकि आपकी रोटियां उसके पेट में है। इसलिए अन्नदान, गौरी गोपाल जी की रसोई से अपने आप को जरूर जोड़ना। आप कभी आके भोजन करके देखिएगा, भोजन अच्छा ही होता है। आप लोगों ने खाया, आप में से किसी ने? अच्छा था भोजन गौरी गोपाल जी की रसोई का? अच्छा ही होगा, क्योंकि वो सब भगवान का प्रसाद है। भगवान को समर्पित होने पर उसका स्वाद और बढ़ जाता। तो आप सबकी सेवाएं यहाँ चल रही हैं।
यहाँ चिकित्सा भी निःशुल्क होती है, जो भी आए फ्री में निःशुल्क चिकित्सा, डॉक्टर साहब सबको निःशुल्क दवाइयाँ देते हैं। आप भी चिकित्सा से जुड़िएगा। यहाँ गौ माता की सेवा होती है, गौ माता की सेवा। यहाँ पर वृक्षारोपण 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प है, जिसमें से कि अभी 1 करोड़ वृक्षों में से अभी 40,000 वृक्ष लगाए गए हैं। अभी उनका संरक्षण चल रहा है, बहुत जल्दी और भी वृक्ष लगाए जाएंगे। काम करते करते ना उस काम का अनुभव होता है। तो अभी 40,000 वृक्ष लगा के अभी उनका संरक्षण किया जा रहा है।